गांव रामपुरा का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। खेतों में हरियाली, चौपाल पर बुजुर्गों की गपशप और तालाब किनारे बच्चों की शरारतें, यही गांव की असली पहचान थी। इसी गांव में रहता था किसान हरिया। हरिया मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शान थी उसकी भैंस। वो भैंस साधारण भैंसों जैसी नहीं थी। काली चमकदार खाल, चौड़े सींग और ऐसी ताकत कि जब खेत में जुटी तो 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता। हरिया हमेशा कहा करता, मेरी भैंस ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसके आगे किसी की अक्कल काम नहीं। गांव वाले भी उसकी भैंस को देखकर हैरान रहे। बच्चे कहते, अरे वाह, ये तो पूरी पहाड़ जैसी है। और औरतें हंसकर कहती, हरिया को तो बस अपनी भैंस पर ही नाज है। भैंस की ताकत देखकर हरिया को घमंड हो। वो अक्सर चौपाल पर बैठकर दूसरों से कहते, भाई, ये जो तुम लोग अगल अगल करते फिरते हो ना, सब बकवास है। असली चीज है ताकत। जिसके पास ताकत है उसी की जीत है। गांव में ही एक गरीब लड़का रहता था, गुड्डू। गुड्डू अनाथ था, लेकिन बहुत होशियार। पढ़ाई में अच्छा, दिमाग से तेज और काम में फुर्तीला। उसने कई बार देखा कि हरिया दूसरों को अकल की बेइज्जती करते हुए सिर्फ ताकत की शेखी मारता है। एक दिन गुड्डू से रहा न गया। उसने चौपाल पर ही कह दिया, चाचा, ताकत बड़ी चीज है, ये सही है, लेकिन ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती। अकल से ही ताकत का सही इस्तेमाल होता है। हरिया हंस पड़ा, अरे ओ गुड्डू, तू क्या जाने ताकत का मतलब। तेरी अकल मेरी भैंस के आगे पानी भरती है। चल, साबित करके दिखा कि अकल बड़ी है। गांव वाले मजा देखने लगे। हरिया ने सबके सामने चुनौती रखी, कल चौपाल पर सब इकट्ठे होंगे। मैं अपनी भैंस लाऊंगा। अगर ये गुड्डू अपनी अकल से इस भैंस को तालाब तक ले गया, बिना मारपीट और बिना रस्सी खींचे, तो मान लूंगा कि अक्ल बड़ी है। गांव में हलचल मच गई। सबको अगले दिन का इंतजार रहने लगा। बच्चे कह रहे थे, देखना, भैंस तो बैठ जाएगी और गुड्डू की हालत खराब हो जाएगी। कुछ बुजुर्ग बोले, नहीं रे, अकल से बड़ा कुछ नहीं, देखते हैं गुड्डू क्या कर पाता है। सुबह होते ही चौपाल पर भीड़ लग गई। औरतें भी छज्जों पर खड़ी होकर तमाशा देखने लगीं। हरिया अपनी विशाल भैंस को लेकर आया। भैंस ने जमीन पर पैर पटका तो बच्चे डरकर पीछे हट गए। हरिया ने गर्व से कहा, लो, ये है मेरी भैंस, अब गुड्डू दिखाए अपनी अकल। गुड्डू आगे बढ़ा। उसने भैंस को देखा। भैंस आराम से बैठ गई और कान हिला। हरिया हंसकर बोला, देखा, ये तो हिलने वाली भी नहीं है। गुड्डू ने रस्सी पकड़कर खींचने की कोशिश नहीं की। उसने बस थोड़ी देर भैंस को ध्यान से देखा और मन ही मन मुस्कुराया। गुड्डू तालाब किनारे गया और वहां से ताजी हरी घास तोड़ लाया। वह धीरे से भैंस की नाक के सामने घास हिलाने लगा। भैंस ने तुरंत सिर उठाया और घास की ओर मुंह बढ़ा दिया। गुड्डू धीरे धीरे पीछे चलता गया और भैंस घास के पीछे पीछे चलती रही। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिया का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ ही मिनटों में गुड्डू ने भैंस को तालाब तक पहुंचा दिया। गांव वाले तालियों से गूंज उठे। एक बुजुर्ग ने कहा, देखा हरिया, ताकत से बड़ी अक्ल होती है। भैंस जितनी भी ताकतवर हो, अक्ल से उसे काबू किया जा सकता है। दूसरा बोला, आज से गांव में बच्चे यही सीखेंगे कि अक्ल बिना ताकत अधूरी है। गुड्डू मुस्कुराया और बोला, चाचा, ताकत जरूरी है, लेकिन अगर अक्ल न हो तो ताकत व्यर्थ हो जाती है। घास देखकर भैंस खुद चल पड़ी, क्योंकि अक्ल से ही उसकी ताकत को दिशा मिली। हरिया का घमंड टूट चुका था। वो शर्मिंदा होकर बोला, बेटा गुड्डू, तू सही कहता था। मैंने हमेशा ताकत को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज पता चला कि अक्ल ही असली ताकत है। उसने गुड्डू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से तू मेरी नजर में गांव का सबसे समझदार लड़का है। गांव वाले हंसते हुए बोले, और ये कहावत भी सही साबित हो गई, अक्ल बड़ी कि भैंस।